वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। इलॉन मस्क ने एक बड़ा ही अजीबो गरीब किस्म का एक आप कह लें कि हैरत अंगेज हैरान कर देने वाला एक प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है जिसको न्यूरालिंक बोलते हैं। ये प्रोजेक्ट क्या है, ये मिशन क्या है इसका कि ये इंसान के दिमाग को एक कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है। पहले हमें जरूरत पड़ती है जब कंप्यूटर की हम अपने हाथों को इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई चीज टाइप करने की, लेकिन अब इंसान डायरेक्ट सोचेगा और कंप्यूटर वो काम कर देगा। इंसान सोचेगा, रोबोट जो कंप्यूटर से कनेक्ट होगा वो इंसान के लिए काम करके आएगा। इंसान सोचेगा जो दिमाग में और कंप्यूटर के ऊपर बैठकर गेम खेलता रहेगा। इमेजिन करें आप लोग सोच रहे हो, आपको हाथ भी ना लगाना पड़े और आप पबजी खेल रहे हो स्क्रीन के ऊपर। किस तरह का ये एक इमेजिनेशन में भी इंसान सोच भी नहीं सकता कि क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन ये मिस्टर जो है, ये आज से भी नहीं, आज से 6 साल पहले तकरीबन 2015 से ये कोशिश कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने की। ये इलॉन मस्क, आप लोग इनको जानते होंगे, अमीर तरीन बंदा भी बना था ये कुछ दिनों के लिए और शायद फिर बन भी जाए, और हो सकता है जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ये बन चुका हो। और ये खित्ती किस्म का बंदा है कि ऐसे काम करता रहता है। इसने अब इस न्यूरालिंक प्रोजेक्ट के बारे को लेकर एक ऐसी बात की है कि इंसान की जो मेमोरी है, जो याददाश्त है, वो भी मैं न्यूरालिंक के जरिए दिमाग से निकाल लूंगा और उसको एक कंप्यूटर के अंदर बैकअप फाइल स्टोर कर लूंगा। दिमाग के अंदर तो होगी ही, लेकिन मैं इंसान की मेमोरी की एक कॉपी कह लें कि वो कंप्यूटर के अंदर बनाकर स्टोर कर लूंगा। और खुदा ना खास्ता कहीं पर अगर इंसान का एक्सीडेंट होता है और मेमोरी चली जाती है तो मैं कंप्यूटर वाली वो मेमोरी उठाकर इसके जहन में पोटेंशली रिस्टोर कर दूंगा। आप सोच रहे होंगे कि न्यूरालिंक किस तरह का ये प्रोजेक्ट है। इसको समझेंगे आज की इस वीडियो में कि क्या है ये न्यूरालिंक, कैसे ये काम करता है बायोलॉजिकली, क्या इसकी जो मैकेनिज्म क्या है, और क्या ये कामयाब हो भी सकता है या नहीं। काफ़ी हद तक जो कि कामयाब हो चुका है। मैं डायग्राम्स दिखाकर आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। जो लोग बायोलॉजी को नहीं भी जानते उनको भी समझ आ जाएगा। इस कदर आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊंगा। चलते हैं वीडियो पर, अगली तस्वीर पर देखें। न्यूरालिंक ये जो सारी गेम है ये दिमाग की गेम है। दिमाग एक किस्म का इंसान का कंट्रोल होने जा रहा है। दिमाग को समझना बहुत जरूरी है। इंसानी दिमाग को, हमारा पूरा जो जिस्म है, इंसान की बॉडी इंसान के दिमाग के कंट्रोल में है। इस तस्वीर में आप देखें, आपको ब्रेन दिखाई दे रहा है, दिमाग हमारा ऊपर, और दिमाग के नीचे आपको ये जो चीज दिखाई दे रही है इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली में जिसको हराम मगज आप बोलते हैं, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है इसके अंदर ट्रेवल कर रहा होता है हमारी पीठ तक। इस स्पाइनल कॉर्ड से आप कह लें कि इलेक्ट्रिक वायर्स निकल रही होती है पूरे बॉडी को, जो जिन्होंने कंट्रोल करना होता है, जाकर इनको नर्व्स बोलते हैं। हमारे दिमाग से डायरेक्ट भी नर्व्स निकलती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व्स निकलती हैं। हमारा पूरा का पूरा जो जिस्म है वो इन नर्व्स की वजह से हमारे दिमाग के कंट्रोल में होता है। हमारा दिमाग ही कोई सिग्नल देता है तो हमारा जिस्म वो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूं कि मैंने इस अपने लेफ्ट हैंड से एक डंबल को जो है उसको उठाना है अपने बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अपने बाइसेप मसल को बनाने के लिए। मेरा दिमाग पहले सोचेगा, जो सिग्नल होगा बाइसेप को उठाने का वो मेरे दिमाग में पहले जनरेट होगा, फिर मैं दिमाग में सोचूंगा कि मैंने डंबल उठाना है, फिर वो सिग्नल जाएगा मेरे इन मसल्स के अंदर और फिर मैं वो डंबल जो है उठाऊंगा। आसान अल्फाज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जो सिग्नल है दिमाग से जिसने ट्रेवल करना है वो दिमाग से आएगा इस स्पाइनल कॉर्ड में और स्पाइनल कॉर्ड से फिर आएगा मेरे बाजू में। ये मैकेनिज्म मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। एक सिग्नल जनरेट होता है दिमाग के अंदर कोई भी काम करने के लिए, जो हमारा दिमाग, क्योंकि हमारा दिमाग पूरे जिस्म को कंट्रोल कर रहा है, सिग्नल जनरेट होता है दिमाग में, वो ट्रैवल करता है हमारे जिस्म में फैलता है और जो भी काम जिस्म ने करना होता है वो काम फिर जिस्म करता है। अगली डायग्राम पे चलिए। यहां पर देखिए फिर से ये इलेक्ट्रिक वायर्स जो हमारे पूरे जिस्म में मौजूद हैं जिनको नर्व्स बोलते हैं, वो नर्व्स इसने दिखाई हुई है डायग्राम के अंदर। देखें ये हमारा दिमाग है, दिमाग के नीचे ये लाइन स्पाइनल कॉर्ड की है, हराम मगज की, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स देखें आप लोग, ये हमारे बाजुओं को भी जा रही हैं, पूरे जिस्म थोरक्स के अंदर एब्डोमेन में, और हमारी लेग्स को भी जा रही हैं ये सारी की सारी नर्व्स। ये अब ये समझ लें, जो लोग मेडिसिन नहीं जानते, ये एक किस्म की इलेक्ट्रिक वायर्स हैं जिन्होंने सिग्नल पहुंचाना होता है जिस्म के किसी भी हिस्से को जो दिमाग से जनरेट होता है। जो भी हम कोई काम करें, हम बोलें, सोचें, या हम अपने दिमाग के अंदर मेमोरी भी स्टोर करें, या हम अपने जिस्म से कोई काम करें, हम चलें, कुछ भी करें, हमारा सबसे पहले सिग्नल जनरेट होता है दिमाग में। फिर दिमाग से वो सिग्नल जो भी उस के रिलेटेड, उस काम के रिलेटेड हमारी बॉडी का जो भी हिस्सा होता है उस तक वो सिग्नल जाता है और वो बॉडी हमारी वो हिस्सा जो वो काम करता है। ये दिमाग का थोड़ा सा ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वो सिग्नल क्या होता है। वो सिग्नल जो दिमाग से निकलकर जिस्म के किसी भी हिस्से को जाता है, उस सिग्नल को नर्व इंपल्स बोलते हैं। मेडिसिन की जुबान में नर्व इंपल्स बोलते हैं। वो एक्चुअल में एक
थोड़ा सा करंट होता है। करंट हमारा दिमाग प्रोड्यूस करता है जो कि ट्रैवल करता है उन नर्व्स के जरिए, उन इलेक्ट्रिक वायर्स के जरिए जिस्म के उस हिस्से तक। अब पिछली डायग्राम पे आइए, यहाँ फॉर एग्जांपल करंट वो जनरेट हुआ और उस करंट ने हमारे इस हाथ के मसल को आना है क्योंकि हमने डंबल को उठाना, ठीक है। अब वो जो करंट है वो इन नर्व्स के जरिए आएगा। अब इन नर्व्स के अंदर अब अगर माइक्रोस्कोपिकली मैं स्टडी करूं, नर्व्स को मजीद मैं माइक्रोस्कोप में जाकर करीब से देखूं, तो ये जो नर्व्स हैं ये सेल्स की बनी होती हैं जिनको न्यूरॉन सेल्स बोलते हैं। अब वो करंट जो है वो उन न्यूरॉन सेल्स में आता है। एक नर्व के अंदर काफ़ी मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। आप ये समझ लें कि एक नर्व्स के अंदर मजीद बहुत सारे धागे होते हैं एक धागे के अंदर, और उन धागों के अंदर से करंट आ रहा होता है और वो करंट पहुंचता है जिस्म के उस रिलेटेड हिस्से के पास जिस हिस्से ने कोई काम करना होता है। अब अगली जो डायग्राम है वो न्यूरॉन्स की है जो इन नर्व्स के अंदर मौजूद हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ये देखें, ये न्यूरॉन्स हैं। ये न्यूरॉन्स का एक सेंटर होता है जिसको सेल बॉडी का नाम दिया जाता है, और उससे फाइबर्स फिर निकल रहे होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल एक सेल बॉडी मेरे हराम मगज के पीछे पड़ी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड के पीछे, और वहां से फिर उसके धागे निकल के आ रहे हैं। ये जो धागे आप देख रहे हैं ये धागे ट्रेवल कर रहे हैं फिर मेरे बाजू के साथ साथ, और इन धागों ने जाकर कनेक्ट होना है मेरे मसल्स के साथ, जिन मसल्स ने काम करना है। तो ये आप देख लें, ये वो सेंट्रल सेल बॉडी है, उसके ये धागा है, और ये सारे के सारे जो नर्व्स के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। आप देख लें ये जंक्शन बना रहे हैं, इसके जो आपस में धागे हैं जो एक्सॉन है या डेंड्रॉइड्स हैं, ये जंक्शन बना रहे हैं। इन जंक्शन को साइनेप्स बोलते हैं। ये मेडिसिन की जुबान की एक टर्म है, आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है। सो ये सारे के सारे न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं, दिमाग से ये करंट निकलता है और उन न्यूरॉन्स और नर्व्स के जरिए जिस्म के पर्सपेक्टिव रिलेटेड हिस्से तक पहुंचता है। अगली डायग्राम पे चलिए। अब देखें, मसल की वो डायग्राम मैंने डाल दी है यहाँ पर। अब मसल के पास हमारे जिस्म के जो पट्टे हैं उनके पास वो सिग्नल पहुंच जाता है, किसके जरिए? दिमाग से निकलकर उस तार के जरिए, उस नर्व के जरिए। ये येलो कलर की, पीले कलर की जो आपको चीज नजर आ रही है ये नर्व है। अब नर्व देखें मसल के साथ कनेक्टेड है। जिस जगह पर नर्व मसल से कनेक्ट होती है, इस पॉइंट, इस जंक्शन को कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो दिमाग के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, और मस्कुलर मसल के लिए, और जंक्शन हो रहा होता है हमारे दिमाग का। आप समझ लें कि मसल्स के साथ जंक्शन बन रहा है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अब हमारे दिमाग का जो सिग्नल था वो हमारे मसल्स तक पहुंच गया। मैंने आपको रूट सारा समझा दिया, मैंने आपको वो इलेक्ट्रिक करंट भी बता दिया जो दिमाग में प्रोड्यूस होता है, और इन तार के जरिए, इस इलेक्ट्रिक वायर के जरिए हमारे उस मसल तक पहुंचा। हमारे मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया और हमारा काम हो गया जो हमारे दिमाग ने सोचा था। जो भी काम हम लोग करते हैं पहले दिमाग ही सोचता है ना। सो दिमाग से सिग्नल निकलता है, वो काम होता है। उसका रूट क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि पूरे जिस्म के अंदर नर्व्स होती हैं। वो जो इलेक्ट्रिक करंट जो आया था दिमाग से, जो नर्व इंपल्स आई थी, अब इलॉन मस्क अपने इस प्रोजेक्ट में, इस न्यूरल लिंक से क्या करना चाह रहा है, वो असल में उसी करंट को अप्रोच कर रहा है डायरेक्टली हमारे दिमाग के अंदर। हमारे दिमाग के अंदर सुराख करके, आप लोग समझ लें, सुराख करके वो अंदर तारें डालेगा। बल्कि काम वो कर चुके हैं, उसकी जो साइंटिस्ट की जो टीम है वो कर रही है ये काम। तारें डाली गई हैं अंदर दिमाग के, और दिमाग के अंदर जहां से वो करंट जनरेट होकर जिस्म के किसी हिस्से तक पहुंचना था, वहीं उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से वो करंट निकाल रहे हैं, और उस करंट को फिर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके वो लोग समझ रहे हैं कि दिमाग का कौन सा हिस्सा किस वक्त किधर करंट भेज रहा है, और दिमाग का कौन सा हिस्सा क्या सोचता है, और उस सोच को आप समझ लें कि वो डिजिटल सिग्नल में तब्दील करके और वो अपना काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा था, अब इसकी मिसाल को हटाकर मैं सोचता हूँ कि मैं इस हाथ से टाइप करना है, मैंने कुछ भी, अब दिमाग ने सोचा होगा ना, पहले सिग्नल गया होगा, फिर मैंने हाथ को टाइप किया। समझ रहे हैं आप लोग? अब वो जो करंट मेरे दिमाग से निकलकर मेरे हाथ को गया था, अगर उसको डायरेक्ट दिमाग से ही अप्रोच किया जाए, उसको निकालकर डायरेक्ट कंप्यूटर के जरिए कनेक्ट कर दिया जाए, जो जैसे ही मैंने सोचा था, कंप्यूटर उसी सोच को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके वहां पे टाइप कर सकता है ना। सो ये पॉसिबल है। अगर थ्योरेटिकली हम लोग देखें तो ये पॉसिबल है। ये बायोलॉजी के जो आप नॉलेज को अगर एक्सपैंड करें तो ये पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा। इस सिग्नल को अप्रोच करके कहीं भी डिजिटलाइज करके उसको वो काम किया जा सकता है, जो कि वो कर रहे हैं। मैं आगे आपको वीडियोस भी दिखाता हूं, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का सिस्टम है। हमारे दिमाग के अंदर जो मैंने आपको न्यूरॉन्स दिखाए थे पहले, ये बिलियंस अरबों की तादाद में मौजूद है। सो उन न्यूरॉन्स के साथ छेड़खानी करना कोई आसान काम तो नहीं है। एक न्यूरो सर्जन जो ऑपरेट कर रहा होता है, अगर उसकी जो नीडल थोड़ी सी भी अपने रास्ते से इधर उधर हो जाए, थोड़े से भी दिमाग के हिस्से को अगर वो डैमेज कर दे, न्यूरॉन्स का जंक्शन जो इतने बन रहे होते हैं उसको डैमेज कर दे, तो बंदे की मौत हो जाती है। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारे ब्रेन का।
एक साइंटिस्ट के एक अंदाजे के मुताबिक 85 अरब न्यूरॉन्स हैं, 85 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे दिमाग के अंदर हैं, और उनके जो आपस में फिर कनेक्शन है, जो साइनेप्स मैंने आपको बताए थे, वो तो ट्रिलियंस की तादाद में है, खरबों की तादाद में। सो इतने बड़े कॉम्प्लेक्स को डील करना, उसके साथ छेड़ना उसको, ये आसान काम नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है। आगे हम चलते हैं, ये आपको यहां तक समझ आ गया। अब ये देखें, न्यूरोलिंक का थोड़ा सा प्रोसीजर है कि एक रोबोट के जरिए हमारी स्कल के अंदर सुराख किया जाएगा। हमारी मतलब इंसान की, कोई भी ये लगवा सकता है, मैं तो बहरहाल नहीं लगवाऊंगा अगर ये चिप इतनी एक्सेसिबल हो भी जाती है। सो दिमाग के अंदर सुराख किया जाएगा स्कल में। स्कल के जरिए वो सुराख करना इंसान नहीं करेगा, रोबोट करेगा, क्योंकि बहुत ही बारीक किस्म का धागा दिमाग के अंदर भेजा जाएगा। ये धागा आप देख रहे हैं यहाँ पर तस्वीर में, तो ज़्यादा उसकी चौड़ाई नज़र आ रही है, लेकिन ये इंसानी बाल से भी बारीक धागा होगा। अब स्कल से सुराख करके वो धागा दिमाग के अंदर भेजा जाएगा, लगाया जाएगा उस रोबोट के ज़रिए, और उस धागे के ऊपर टर्मिनल्स बने हुए होंगे, इलेक्ट्रोड्स होंगे, जो सिग्नल जो दिमाग के अंदर बन रहा होता है किसी भी काम का, वो इलेक्ट्रोड वहाँ से वो सिग्नल लेंगे, वो सिग्नल डायरेक्ट वो इलेक्ट्रोड लेंगे, और आगे फिर वो एक चिप के साथ, ये एंड पर आपको जो लाइट सी नज़र आ रही है, वो सारे का सारा धागा उस चिप के साथ, वो थ्रेड जो है चिप के साथ कनेक्ट होगा। सो सारे का सारा सिग्नल जो एक धागा लेकर आएगा हमारे दिमाग के अंदर से इलेक्ट्रोड की मदद से, वो सारे का सारा सिग्नल इस चिप के पास पहुंचेगा, और ये चिप जो है ये कान के पीछे यहाँ पर लगा दी जाएगी। अब इस चिप को ब्लूटूथ के जरिए किसी भी मोबाइल से, किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। सो हमारा जो सिग्नल आएगा दिमाग से, वो आएगा इस चिप के अंदर, और इस चिप से सिग्नल जो है वो कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, ब्लूटूथ, वायरलेस, कोई वायर नहीं लगानी पड़ेगी। यहां पर बैठकर बंदा सोचेगा और वहां पर स्क्रीन काम करेगी दीवार के ऊपर, और ये क्विक रिस्पॉन्स होगा, जल्दी भी नहीं, बहुत आहिस्ता भी नहीं होगा, ये काम बहुत तेजी से होगा। सो ये सारा प्रोसीजर होगा, और ये अंदर जो थ्रेड दाखिल किए जाएंगे ये ज़्यादा, एक से ज़्यादा की तादाद में, और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो करंट को ब्रेन के डिफरेंट, क्योंकि हमारे दिमाग के बहुत सारे हिस्से हैं, हर हिस्सा जो है एक स्पेसिफिक किस्म का काम कर रहा होता है, हमारी मूवमेंट को, हमारी स्पीच को, सुनने को, सूंघने को, सारी सेंसेस, ये सब कुछ दिमाग के स्पेसिफिक हिस्से हैं जो सारा ये काम कर रहे थे, और स्पेसिफिक हिस्से को ही टारगेट किया जा रहा है इस न्यूरोलिंक के जरिए, और ताकि हर किस्म की जो सेंसेस है, हर किस्म की जो इम्पल्सेस हैं, जो हर किस्म का जो दिमाग का जो करंट है उसको एक्सेस अप्रोच किया जाए उसको, और वहाँ उस सिग्नल को इस सारे के सारे को कनेक्ट कर दिया जाए उस चिप के साथ, और वो चिप जो है फिर वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट की जाए। तो ये सारे का सारा मैकेनिज्म है, ये बायोलॉजी है उसके पीछे। आगे देखें, ये एक छोटी सी डायग्राम है जिसके अंदर 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप में देखिए N1, एक उस चिप को कहते हैं न्यूरोलिंक N1, 4 mm स्क्वायर माइक्रो चिप, ये उसका साइज भी एक वेबसाइट में लिखा हुआ है, शायद 4 mm से कम या ज़्यादा भी हो सकता है। वो चिप है, वो लगाई जाएगी। ईच पर्सन कुड हैव अप टू 4 इम्प्लांटेड इनटू द स्कल, 4 चिप्स वो एक पर्सन कह रहा है कि लगा सकता है। आगे नंबर 2 पे, अटैच टू द चिप आर वायर्स थिनर देन अ ह्यूमन हेयर, चिप के साथ वायर्स होंगी, थ्रेड, धागे होंगे जो कि इंसानी दिमाग से भी बहुत पतले होंगे। वो वायर, वो जो धागे हैं वो दिमाग के अंदर भेजे जाएंगे रोबोटिक टेक्नोलॉजी के जरिए। दे आर प्लेस्ड क्लोज टू द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। मैंने आपको पहले बता दिया कि ब्रेन के स्पेसिफिक हिस्से हैं, डिफरेंट हिस्से हैं हर काम से रिलेटेड। सो हर काम के रिलेटेड एक एक धागा जो है उस, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, दिमाग के अंदर घुसा दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग न्यूरॉन इम्पल्सिस वही सिग्नल जो हमारा दिमाग, जिसके ऊपर सारी गेम चल रही है। हम अगर सोचते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई याददाश्त स्टोर कर रहे हैं, कोई भी मेमोरी अपने दिमाग के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो भी सारी गेम उन इम्पल्सिस की होती है। वो इम्पल्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दिमाग के अंदर, सारा काम ही उन इम्पल्सिस का है, और उन्हीं इम्पल्सिस को, इम्पल्सिस मतलब वही करंट, वही सिग्नल जो हमारा दिमाग जनरेट करता है, सारी गेम ही उनकी है, और ये उन्हीं इम्पल्सिस को ही अप्रोच कर रहे हैं। नंबर 3 पर देखिए, द चिप कनेक्ट वायरलेसली टू अ डिवाइस बिहाइंड द एयर। आगे आइए, सॉरी, चिप दिमाग के अंदर होगी और जो डिवाइस कान के पीछे होगी वो वायरलेसली उस चिप के साथ कनेक्टेड होंगे, वो उस डिवाइस के साथ। वो सारी की सारी 4 चिप्स अगर लगी हैं दिमाग के अंदर, वो वायरलेसली, वायर के जरिए नहीं बल्कि वैसे ब्लूटूथ के जरिए उस डिवाइस के साथ कनेक्ट होगी, और दिस देन सेंड सिग्नल टू द कंट्रोल अ स्मार्टफोन और कंप्यूटर। आगे वो सिग्नल फिर कंप्यूटर या स्मार्टफोन को ऐप के जरिए या ब्लूटूथ के जरिए भेजा जाएगा, बल्कि भेजा जा रहा है। मैं आपको आगे वीडियो दिखाता हूँ, वो ज़रा देखिए कमाल क्या हो गया है। अब पिग के अंदर पहला एक्सपेरिमेंट किया गया, पिग के अंदर वो इलेक्ट्रोड्स डालकर, धागे डालकर पहले इन्होंने
सिग्नल जस्ट लिया, सिग्नल पहले लिया इन्होंने आगे, बल्कि उससे काम कोई नहीं कराया अभी तक, जस्ट सिग्नल इन्होंने रिकॉर्ड किया जो इनका पहला काम था, जो पहली कामयाबी माना जाता है न्यूरोलिंक को। और अब क्या हो गया है, 2021 की अप्रैल की वीडियो में आपको दिखाता हूँ। न्यूरोलिंक की ऑफिशियल जो उनका चैनल है वहां पर भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैंने उनके चैनल का लिंक भी डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। सो उसको देखिए अब वो क्या कारनामा हुआ है। ये पहले तस्वीर देखिए, ये एक मोंकी है, एक बंदर है, जो कि अपने उसके सामने जो है एक एलसीडी लगी हुई है, उसके ऊपर वो गेम खेल रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर पूरे का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है न्यूरोलिंक का। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जस्ट उसको जज किया जा रहा है कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अब इसके दिमाग के अंदर वो सारी चिप्स डाल दी गई इस मंकी के दिमाग में, और इसको कनेक्ट भी कर दिया गया है एक स्मार्टफोन के साथ। अब ये एक गेम खेल रहा है सामने, मैं इसकी वीडियो भी अभी दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये किस तरह से गेम खेल रहा है। ये गेम खेल रहा है यहाँ पर, और जैसे ये सोच रहा है वैसे ही ये इधर एक जॉयस्टिक लगी हुई है, और उसको देखें वो एक स्क्रीन के साथ इस तार के जरिए कनेक्ट है। अब पहले क्या करेगा वीडियो के अंदर, पहले ये इस जॉयस्टिक के जरिए खेलता रहेगा, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी न्यूरोलिंक के जरिए नहीं, पहले ये इस जॉयस्टिक के जरिए खेलेगा, और उसके बाद जो है इसके न्यूरोलिंक को कनेक्ट कर दिया जाएगा इस एलसीडी के साथ, और ये तार जो है ये काट दी जाएगी। सो फिर उसी वीडियो के अंदर दूसरे स्टेप में ये न्यूरोलिंक के जरिए गेम खेलेगा। सो वीडियो में दिखाता हूँ आपको कि किस तरह न्यूरोलिंक कामयाब होगा। समझ आ गया ना आपको? पहले ये इस जॉयस्टिक के जरिए खेलेगा, फिर इस तार को काट दिया जाएगा। मंकी को अभी तक पता होगा, समझ आएगी कि मैं अभी भी इसके साथ ही खेल रहा हूँ, लेकिन वो काम तो फिर इस जो दिमाग के अंदर, क्योंकि दिमाग जो सोचेगा वही खेल रहा होगा ना। अब पहले ये खेल रहा है सोचकर इस जॉयस्टिक से, अब फिर जॉयस्टिक की इस तार को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, यहाँ से निकाल दिया जाएगा, और जो इसका सिग्नल दिमाग कह रहा है कि अब यूं खेलना है, ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है, वो सारे का सारा सिग्नल डायरेक्ट दिमाग से न्यूरोलिंक चिप के जरिए होता हुआ मोबाइल से डायरेक्ट एलसीडी से कनेक्ट होगा। और ये जो तार है, ये जो आपको देख रहे हैं, इस तार को निकाल देंगे यहाँ से केबल को, और फिर वो दिमाग के डायरेक्ट सिग्नल से गेम खेल रहा होगा। सो अब देखिए वीडियो को, मैं वीडियो चला रहा हूं यहां पर, चल जा, क्या हो गया यार, सॉरी। ये देखिए स्टार्ट हो गया, वो सारे का सारा देखता है ये का जॉयस्टिक को, जैसा मैंने आपको समझाया है। ये जॉयस्टिक को मूव कर रहा है, और बॉल जो है उस बॉक्स के अंदर जो गेम वो खेल रहा है, ये देखें, ये इस जॉयस्टिक को मूव कर रहा है, और ये उस केबल के साथ कनेक्ट है। ये देखें, आप मोबाइल पर ये न्यूरोलिंक के ऊपर देखेंगे कि सिग्नल क्या आ रहा है। पहले ये देखेंगे कि ब्रेन जो सिग्नल जनरेट कर रहा है, अभी तो वो हाथ से ही खेल रहा है ना, अभी डायरेक्ट न्यूरोलिंक कनेक्ट नहीं किया, अभी वो हाथ से खेल रहा है। उन्होंने मोबाइल को कनेक्ट कर दिया इसके दिमाग से, जो चिप लगी हुई है उस चिप को उन्होंने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया। वो देखेंगे कि जो ये हाथ के साथ जो सिग्नल ले रहा है, वो सिग्नल हमें मिल रहा है कि नहीं, न्यूरोलिंक वो सिग्नल भेज रहा है या नहीं। अभी तक ये हाथ से खेल रहा है, मैनुअली खेल रहा है, मैनुअली तो वैसे ही खेलेगा, लेकिन न्यूरोलिंक से खेलेगा बाद में। इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, ऑफिशियल वीडियो है उनके न्यूरोलिंक की, जो यूट्यूब चैनल है वहां से आप लोग वहां पर जाकर भी देख सकते हैं, बहुत सारी और वीडियोस भी न्यूरोलिंक से रिलेटेड। फॉरवर्ड खेलते रहो, जबरदस्त। अब आगे समझिएगा, अब सिग्नल देखिएगा, जो इसका दिमाग के अंदर से जो सिग्नल निकल रहा है, जो न्यूरोलिंक भेज रहा है, ये देखें, ये नीचे ब्लू जो डॉट धब्बा दिखाई दे रहा है, ये ब्लू वाला, ये सिग्नल है, ये वाला यहां पर देखिए, ये सिग्नल है जो न्यूरोलिंक भेज रहा है। अब इनको क्योंकि सिग्नल मिल गया है, अब ये देखें, अब सिग्नल को डायरेक्ट कनेक्ट करते, ये वायर देखें, वायर हटा दी गई है। अब ये जॉयस्टिक, इसको नहीं पता कि जॉयस्टिक डिस्कनेक्ट हो गई, ये खेल रहा है, लेकिन वो दिमाग क्योंकि न्यूरोलिंक के जरिए कनेक्टेड है। ये लाइव ओरिजिनल वीडियो है, कोई बनी बनाई नहीं है। ये 21 या इस 20 अप्रैल के लगभग 2021 की है, अप्रैल 2021 की। तो ये कामयाब तजर्बा उनका हुआ है। अब देखें इंसान के अंदर ये तजर्बा कब होता है। इलॉन मस्क क्योंकि खिब्ती टाइप का बंदा है, उसके पास कुछ न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उसके पास टीम है जिनको सीक्रेट रखा गया है। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ की, बाहर से भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ से उसने ये न्यूरो साइंटिस्ट बुलाए हुए हैं, और उनको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वो पे कर रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मजीद आप लोग इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा यही है
कि हमारे लोगों को, हमारे पाकिस्तानी पीपल्स को पता नहीं है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। सो मैं आसान अल्फाज में चीज़ें जो है उनको समझाता जाऊँ ताकि नॉलेज फैले। नॉलेज, क्योंकि नॉलेज की कमी है, पता तो हो कम अज़ कम कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो बनाने का पर्पस जस्ट यही है। और आप लोग अपनी ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस न्यूरोलिंक के ज़रिए, मेरी वीडियो के ज़रिए, अगर हो सकता है, क्योंकि होगा, बिल्कुल ऐसा होगा कि मेरे व्यूवर्स में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास अच्छा नॉलेज होगा, मुझसे अच्छा होगा। सो आप लोग अपनी ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके नॉलेज जब आप लोग भेजेंगे कमेंट्स में तो फिर मेरे नॉलेज में भी इजाफा होगा। जो ऑडियंस कमेंट्स में जाएगी उनके नॉलेज में भी मज़ीद इजाफा होगा। अगर कहीं पर मुझसे गलती हुई है या मेरे नॉलेज में कहीं पर कमी है तो आप लोग मुझे करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में। सो आप लोग जो है पॉजिटिव एक किस्म का कमेंट ज़रूर छोड़िएगा अपनी ओपिनियन। यही कमी है पाकिस्तानी लोगों में कि वो कमेंट्स में उनके पास इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो कमेंट्स में जाकर अपनी ओपिनियन दे सकें। अगर हम एज़ कम्पेयर देखें ब्रिटिश या यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को, वहाँ पर वीडियोस के नीचे आप लोग कमेंट्स में जाकर देखा करें, लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स की लाइन भरी होती है, वो अपनी ओपिनियन देना जानते हैं, लेकिन हम लोगों में इस चीज़ की कमी है। सो आप लोग अपनी ओपिनियन लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, किस तरह की ये टेक्नोलॉजी है, या फ्यूचर में इसको आगे निकल कर आना चाहिए या बैन हो जाना चाहिए, क्या, ये सब कुछ आपने मुझे अपनी ओपिनियन जो है लिख कर मुझे लाजमी से भेजनी है। कमेंट्स में मुझे इंतज़ार रहेगा। सो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।